एक्सरसाइज सेकंड बी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज सेकंड सी स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड सी में है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स गिवन है उनका प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो जैसे 12 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 12 के जो प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स मींस जिन प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाता है उन प्राइम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी भी वन और स्वयं को छोड़कर किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 2 है, प्राइम नंबर है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ऐसे इस तरह से करके प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। माने ये जो नंबर्स हैं किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, वन और स्वयं को छोड़कर किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स हैं। इनके अलावा जो भी और अदर नंबर है, वन तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, बाकी जो इनके अलावा अदर नंबर्स हैं जैसे 4 है या 6 है या 8, 9, 10, और इसमें जो 12 बचेगा यहाँ पर 14, 15, 16 या 18, तो ये जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं आपके। तो इन नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो जब 12 है तो 12 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे? प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 है, तो ये हम देखें कि 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं जो हो जाएगा। तो 2 पहले प्राइम नंबर आपने लिया, 2 लिया, 2 से हम 12 को डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, 6 टाइम्स डिवाइड होता है। कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 6 टाइम्स, तो 6 लिख दिया। अब 2 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा। जब तक ये 2 नंबर से डिवाइड होता जाएगा तब तक हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। फिर देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर लेते हैं 3, तो 3 से देखें तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जबकि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो जब 1 आ गया इसका मतलब इसके 12 के जो फैक्टर्स बने, 12 के फैक्टर्स क्या बन गए आपके? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जिन नंबर से डिवाइड हुआ है वो फैक्टर्स हो गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 12 इक्वल टू 2 टाइम्स आया है तो 2 पावर 2, माने जितने टाइम्स आ जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि 2 आपका 2 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब 2 कितना पावर कितनी लग गई? 2 टाइम्स आया है तो 2 पावर 2 लग गई। अगर सपोज करिए ऐसे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, तो 2 3 टाइम्स आया है तो 2 पावर 3 हो जाएगा, उसके प्लेस पर लिख सकते हैं। या 5 2 टाइम्स आया है तो 5 पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 टाइम्स आया है तो 2 पावर 2, पावर जो है हमेशा ऊपर साइड लगती है, पावर लगेगी इसमें ऊपर लगेगी, जहां से नंबर खत्म होता है वहां पर पावर लगेगी। 2 पावर 2 इंटू 3, 3 अकेले आया है तो 3 लिख दिया गया, 2 पावर 2। तो ये फैक्टर्स हो गए, इट इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट, सेकेंड नंबर है 18 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। देखिए तो 18 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो इस तरह से डिवाइड हम करते जाएं। किससे? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 लिया तो 2 से 18 डिवाइड हो जाता है, तो 2 यहां पर रखा गया ब्लैक में, और 2 से 18 को डिवाइड करें, 2 9 जा 18, 9 टाइम्स डिवाइड हुआ तो 9 लिख दिया गया। अब 9 किससे डिवाइड होगा? तो अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखें, इसका प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से 9 डिवाइड हो जाता है, तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ। फिर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, अब 1 आ गया। इसका मतलब 18 के जो फैक्टर्स बने ये बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां अगर हम देखें कि 18 इक्वल 2 सिंगल टाइम आया तो 2 लिख दिया गया, इंटू 3 इंटू 3 है तो 3 पावर 2, 3 2 टाइम्स आया तो 3 पावर ठीक से लगाएंगे 2, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 48 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 48 आपने लिया, इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। तो जो स्टार्टिंग में प्राइम नंबर है आपका 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर लें इसको। तो देखिए 2 से 4 को डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स, 24 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब फिर अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
अब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 2 6 जा 12। देखिए 2 से डिवाइड होता जा रहा है तो 2 से हम डिवाइड करते जा रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6 और फिर 2, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर 3 लिया, 3 1 जा 3, 1 आ गया। इसका मतलब अब ये फैक्टर्स बन गए। तो 48 के जो फैक्टर्स बने तो 48 इक्वल टू 2 आया 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 आया 1 टाइम। अब इसको पावर के रूप में लिख दें तो 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, तो 2 पावर 4 इंटू 3। ये 48 के फैक्टर्स हो गए, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 56 है। 56 के प्राइम फैक्टर्स करें तो देखिए 56, अब ये देखते हैं कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनकी वंस डिजिट 0 2 4 6 8 ये आ जाए, जिनके वंस डिजिट कितना हो जाए, वंस डिजिट 0 2 4 6 8 ये आ जाए, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। किससे डिवाइड होंगे, 2 से। तो अब हम 2 से देखें तो 2 से डिवाइड ये हो जाएगा, क्योंकि वंस डिजिट 6 आ रही है तो 2 से हम डिवाइड करें। तो 2 से 56 को डिवाइड करना है तो 2 से पहले 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स। 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 28 आ गया। अभी वंस डिजिट आपकी 8 आ रही है, इसका मतलब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 2 4 जा 8। अभी 14 जो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 जा 14, अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 प्राइम नंबर से 7 1 जा 7। तो ये आ गए 56 के जो फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसको हम राइट कर सकते हैं। 56 इक्वल टू 2 3 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 3 हो गई, 2 टू दी पावर 3 इंटू 7, ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है, 90 के फैक्टर्स करने हैं आपको। किसके फैक्टर करने हैं, 90 के फैक्टर्स करने हैं। तो इसमें देखें वंस डिजिट 0 आ रही है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो प्राइम नंबर हमने 2 लिया 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 9, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ। 9 में 8 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 45 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस डिजिट इसके 5 है, इसका मतलब 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देखें 3 है, तो 3 से डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अगर उन जो भी नंबर आया उनकी डिजिट्स का सम अगर 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इनको अगर हम 4 और 5 को प्लस करके देखें तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में 3 1 जा 3, तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 आ गया। फिर ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स हो गए 90 के, तो 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसमें हम पावर्स के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा रहने दें। तो ये हो गया 2 सिंगल टाइम आया तो 2 इंटू 3, 2 टाइम्स आया है तो 3 पावर 2 इंटू 5, यही आंसर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 136, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए 136 को हम डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से। तो देखिए किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी वंस डिजिट 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 13 ले लेंगे, 2 6 जा 12, 6 टाइम्स जाएगा। अब 13 और 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अभी वंस डिजिट कितनी आ रही है, 8 आ रही है, इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी वंस डिजिट 4 आ रही है, इसका मतलब 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब यहां पर देखें कि 2 से अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा जिससे कि 17 डिवाइड होगा। तो 17 इज ऑलरेडी इज ए प्राइम नंबर, तो 17 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये 17 स्वयं अपने नंबर से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा
17। अब 1 आ गया, तो अब 136 के फैक्टर्स आप लिख लें, तो 2 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 1 टाइम है 17। तो 136 इक्वल टू, इसकी अगर पावर के रूप में लिखना है तो पावर के रूप में लिख दें, तो 2 3 टाइम्स आया है, तो 2 पावर हो गई 3 इंटू 17। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है 252। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको, तो 252 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करें, तो 2 आपने लिया, क्योंकि इसके वंस डिजिट कितनी है 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 राइट कर लिया, 2 1 जा 2 1 टाइम डिवाइड हुआ। फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4 2 टाइम्स, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें कि ये 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 6 और 3 इन दोनों को ऐड कर लिया गया भाई। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, तो इन डिजिट्स को प्लस करेंगे, तो 6 और 3 को प्लस किया गया, कितना हो गया 9 हो गया। 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 यहां पर हम ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 2 टाइम्स, 3 1 जा 3 1 टाइम। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब ये 7 बचा, 7 ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है, तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बने 252 के, 2 2 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 2 हो गया, 3 2 टाइम्स आया है, तो 3 इंटू 3, 7 1 टाइम है। अब इसको अगर पावर्स के रूप में राइट करना है, तो 2 2 टाइम्स आया है, तो 2 पावर 2 हो जाएगा, 3 2 टाइम्स आया है, तो इंटू 3 पावर 2 इंटू 7। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।